पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे हम लोग सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की क्या क्या विधियां हैं। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए सिंक्रोनस मोटर अपने आप स्टार्ट होने वाले मोटर में से नहीं है। इसे स्टार्ट करने के लिए कुछ विधियां हैं। तो सबसे पहला विधि है पानी मोटर के द्वारा, डीसी मोटर के द्वारा, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर के द्वारा। तो पहला मेथड आता है मेरा पानी मोटर के द्वारा। पानी मोटर के द्वारा कैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं। पानी मोटर के द्वारा स्टार्ट करने के लिए इसमें एक इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस मोटर के साथ जोड़ दिया जाता है। फिर इंडक्शन मोटर के पोलों की संख्या सिंक्रोनस मोटर के पोलों की संख्या से एक जोड़े कम रखी जाती है। इस इंडक्शन मोटर में पानी वाला मोटर की कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पोलों की संख्या कम रखने के कारण स्पीड जो होता है सिंक्रोनस मोटर का से अधिक होता है। जब सिंक्रोनस मोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के निकट पहुंच जाती है उसी समय डीसी सप्लाई को ऑन कर दिया जाता है, जिससे चुंबकीय लॉकिंग के कारण मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती रहती है। उसी समय पानी का मोटर जो होता है वो बंद कर देते हैं। इस तरीके से मेरा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी कंटिन्यू मोशन में मेंटेन रहता है। दूसरा मेथड होता है डीसी मोटर के द्वारा। डीसी मोटर के द्वारा कैसे करते हैं। इस विधि में सिंक्रोनस मोटर को डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपल कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस अवस्था में मोटर जो होता है अल्टरनेटर की तरह चलती है। उसकी वोल्टेज सप्लाई जो होती है लाइन के साथ जोड़ देते हैं। दोनों वोल्टेज समान रखा जाता है। इस पिच में फील्ड वाइंडिंग से के स्विच को ऑन कर देते हैं। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरलॉक हो जाएंगे तब मोटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड पर चलती रहेगी। तब डीसी मोटर को बंद कर देते हैं। इसी तरह से मेरा सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो कंटिन्यू मोशन में मेंटेन रहता है। लास्ट है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। सेल्फ स्टार्टिंग विधि से हम कैसे मोटर को स्टार्ट करते हैं। सेल्फ स्टार्टिंग विधि से मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग विधि से करने के लिए दो तरह के मेथड है। एक है डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा करते हैं और एक करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के द्वारा। तो डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा जो करते हैं इस विधि में रोटर के पोलों के सिरों पर कॉपर की मोटी पट्टी या फिर रोटर के अंदर में डाल दिया जाता है इसे, जिन्हें रोटर के दोनों तरफ कॉपर रिंग द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। इस वाइंडिंग को ही हम लोग डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। मोटर को स्टार्ट करने के लिए पहले फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से अलग कर देते हैं। फिर स्टार्टर को 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मोटर के स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है, क्योंकि डैम्पर वाइंडिंग जो होता है वो स्क्वायरल केज मोटर की तरह ही होती है। मोटर का स्पीड लगभग जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाता है फील्ड वाइंडिंग के साथ डीसी सप्लाई को स्विच ऑन कर देते हैं। इस अवस्था में डैम्पर वाइंडिंग के अंदर कोई भी ईएमएफ पैदा नहीं होती है और मोटर का जो स्पीड होता है वो स्थिर हो जाता है और अधिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है इसकी। ये जैसे फिगर देख रहे हैं एक डैम्पिंग वाइंडिंग है, ये आर डैश का कॉइल है, ये बी डैश का कॉइल है और ये वाई डैश का कॉइल है। जैसे डैम्पर वाइंडिंग को साइड करते हैं तो क्या करता है, जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेता है तो डैम्पर वाइंडिंग क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे मेरा क्या होता है डैम्पर वाइंडिंग में कोई वोल्टेज नहीं उत्पन्न होता और सिंक्रोनस मोटर मेरा सिंक्रोनस स्पीड पे घूमते रहता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह कैसे काम करता है। ये मोटर को स्लिप रिंग की तरह स्टार्ट करके कम करंट पर अधिक स्टार्टिंग टॉर्क ले सकते हैं। इस प्रकार मोटर का एक स्लिप रिंग मोटर की तरह ये काम करता है, जिसके अंदर डीसी एक्साइटर भी लगा होता है। मोटर को बाहर लगे हुए रेजिस्टेंस के साथ जोड़कर चलाते हैं। जब मोटर अपनी स्पीड पकड़ लेती है तब मोटर जो होता है, जो रोटर होता है, वाइंडिंग को डीसी एक्साइटर के द्वारा एक्साइट कर दिया जाता है। फिर वो मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड पर चलना प्रारंभ कर देती है।
जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक रोटर का पार्ट है और एक ये क्या है जो है वो स्लिप है। स्लिप के ऊपर जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, स्टार कनेक्शन में इसे ज्वाइन किया गया है। ज्वाइन करने के बाद जैसे स्टार कनेक्शन ज्वाइन करते हैं, एक्साइट जैसे कराते हैं तो ये क्या करता है, एक्साइटेशन के कारण ये फील्ड क्रिएट करता है। फील्ड क्रिएट करने के बाद जैसे ही ये अपनी मोटर स्पीड पकड़ लेता है तो डीसी एक्साइटेशन को हम लोग रिमूव कर देते हैं और सिंक्रोनस मोटर जो होता है अपने सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगता है। नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर के लाभ और हानियां। सिंक्रोनस मोटर हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करने से इसकी हानियां होती है वो हम लोग देखेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या लाभ है। इस मोटर की स्पीड लगभग प्रत्येक लोड पर समान होती है। पावर फैक्टर के आवश्यकता के अनुसार इसे कम और ज्यादा दोनों कर सकते हैं। मोटर को अल्टरनेटर की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर को अल्टरनेटर की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। इसकी हानियां क्या क्या है। इस मोटर में डीसी एक्साइटेशन की जरूरत होती है। बिना डीसी एक्साइटेशन के कारण यह सिंक्रोनस मोटर चलता ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लेना ही पड़ता है। मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, इसलिए यह लोड के ऊपर स्टार्ट नहीं किया जाता है। इसमें हंटिंग दोष भी पाया जाता है। इस मोटर को वेरिएबल स्पीड के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और लास्ट है, यह बहुत महंगी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो सिंक्रोनस मोटर की हानियां हैं। इसमें हंटिंग का दोष होता है। लोड जब कंटिन्यूस उस पर लगा होता है ना तो उसके कारण वो क्या करता है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो थोड़ा सा टिल हो जाता है, जिसके कारण मेरा हंटिंग स्टार्ट हो जाता है। और मोटर का जो वेरिएबल स्पीड होता है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मोटर के वेरिएबल स्पीड, जैसे आप लोड डिफरेंट कंटिन्यूस आप लोड बदल रहे हैं तो डिफरेंट लोड के कंटिन्यूस में उसका स्पीड भी घटेगा बढ़ेगा। इस कारण से वेरिएबल स्पीड पे ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये कांस्टेंट स्पीड पे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सिंक्रोनस मोटर महंगी होती है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एक्साइटेशन की जरूरत होती है, वो भी डीसी एक्साइटेशन का, जिसके कारण हम लोग ये मोटर जो होता है वो महंगा आता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया हो। तो इस तरह से सिंक्रोनस मोटर की बेनिफिट्स और हानियां हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।